प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो विद्यार्थी जेल परेरी, बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर श्रेणी एवं रेलवे डी ग्रुप की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। अनुसूचियों को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, आज हम प्रत्येक अनुसूची को क्रम वाइज विस्तार से समझने वाले हैं, तो ध्यान से क्लास को आपको पूरा देखना है। अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है कि भारत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश व इनकी राजधानियों के नामों का उल्लेख है। भारत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश व इनकी राजधानियों के नामों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन अगर करना है तो अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में परिवर्तन किया जाएगा। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो अनुसूची 1, अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में परिवर्तन किया जाएगा। अनुसूची नंबर 2। 2 नंबर अनुसूची में बताया है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ता व पेंशन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता व पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से पदाधिकारी है जिसके वेतन, भत्ता व पेंशन का उल्लेख किया गया है, तो मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, संसद के सदस्य के नियंत्रण व महालेखा परीक्षण, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, विधानमंडल के सदस्य, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता व पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। इसमें नोट लगा करके बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान नहीं है क्योंकि उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिल रहा है। उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान नहीं है क्योंकि उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिल रहा है। अनुसूची 3। अनुसूची 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिसके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र के मंत्री, संसद के सदस्य, कैग, हाईकोर्ट न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, विधानमंडल के सदस्य, इन सभी पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल व उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ केवल अनुच्छेद में ही वर्णित है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। अनुसूची 4। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का उल्लेख है। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के नियमों का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के नियमों का उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। भारत के ऐसे राज्य जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आ चुके हैं, तो वहाँ का राज्यपाल व मुख्यमंत्री SC ST की उपेक्षा शुरू करते हैं, तो राष्ट्रपति उसके संरक्षण हेतु एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अनुसूची 5 में बताया कि भारत के ऐसे राज्य
जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आ चुके हैं, वहाँ का राज्यपाल व मुख्यमंत्री SC/ST की उपेक्षा शुरू करते हैं तो राष्ट्रपति इसके संरक्षण हेतु एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नोट लगाकर इसमें बता देता हूँ कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास में ही है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित स में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में प्रशासन चलाने का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा में प्रशासन चलाने का प्रावधान किया गया है अनुसूची स में। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 246 और यह विभाजन 3 जगह किया गया है, जिसमें प्रथम है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और है राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे। मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव, वाट व मापतोल और सामाजिक न्याय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव, वाट व मापतोल और सामाजिक न्याय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्यों के पास ही है। इसमें नोट लगाकर बता देता हूं कि निम्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो वो निम्न परिस्थितियां कौन सी है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाता है। तो यह कानून यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे। राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे। राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा और यह कानून केवल 1 वर्ष ही मान्य होगा। यह कानून केवल 1 वर्ष मान्य होगा। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। आपातकाल की समाप्ति के बाद भी यह कानून अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन करने पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन करने पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अनुसूची 8 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त मातृभाषाओं का उल्लेख किया गया है।
संवैधानिक मान्यता प्राप्त मातृभाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। समवर्ती सूची देखना बाकी रह गया है, थोड़ा बैक चलते हैं, देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। 52। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है, लेकिन विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। अब देखते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय में ऐसा विषय जिसका उल्लेख तीनों में भी नहीं है, मतलब इन तीनों में भी अगर ऐसा विषय जिसका उल्लेख इन तीनों में नहीं किया गया है, वो अवशिष्ट विषय में डाला गया है। अवशिष्ट विषय में साइबर क्राइम, सरोगेसी, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। अनुसूची 8 संवैधानिक मान्यता प्राप्त मातृभाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद में कौन कौन सी और कब कब भाषा जुड़ी है वो देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत संधि भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत संधि भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोंडो, डोगरी और संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, संथाली व मैथिली 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत उड़िया भाषा का नाम ओडिशा किया गया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। उड़िया किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, कश्मीरी है, कन्नड़ है, मराठी है, ओडिया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बंगला है और असमिया। ये 14 भाषा मूल संविधान में थी। और राजस्थानी, भोजपुरी, बोटो भाषा जोड़ना प्रस्तावित है। राजस्थानी, भोजपुरी व बोटी भाषा जोड़ना प्रस्तावित है। अनुसूची 9 यह अनुसूची संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। यह अनुसूची संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल 13 भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया है। भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में 284 भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। वर्तमान में 284 भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। इस सूची में न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध लगाया गया था। सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में इस बात को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। नवी अनुसूची में डाले गए विषय पर न्यायिक पुनरावलोकन पर भी प्रतिबंध लगाया गया, तो सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई। अनुसूची 10 यह अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 में कहा गया कि अगर जीते हुए सदस्यों का 1/3 सदस्यों
से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया कि अगर जीते हुए सदस्य का 2/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और दल बदल की स्थिति में सदस्यता समाप्त करने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होगा। दल बदल की स्थिति में अगर सदस्यता समाप्त करना है तो उसका अधिकार केवल सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास ही है। और यह दल बदल वाला कानून संसद व विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू है। यह दल बदल वाला कानून संसद व विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू है। अनुसूची 11 यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इसमें ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसमें पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 व अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ कुल 16 अनुच्छेद हैं। ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक किया गया है, जिसमें कुल 16 अनुच्छेद आते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में भारत में 24 अप्रैल को लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो ये भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई और राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए। अनुसूची 12 यह संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। नगरीय स्वशासन का उल्लेख अनुसूची 12 में किया गया है और यह अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। और नगरीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9A व अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 ZG तक किया गया है। भाग 9 अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 ZG तक किया गया है, जिसमें कुल 18 अनुच्छेद आते हैं। कुल 18 अनुच्छेद में नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये भारत में 1 जून 1993 को लागू हुआ और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरीय स्वशासन को 18 कार्य देने की बात की गई थी।